हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लास विद गोल सर। तो आज हैप्पी जन्माष्टमी है, तो मेरी तरफ से आप सभी लोगों को हैप्पी जन्माष्टमी। मे लॉर्ड कृष्णा एनरिच योर लाइफ विद ऑल हिज ब्लेसिंग्स। तो स्टूडेंट चलते हैं, आज हमें जो पढ़ना है फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस पार्ट 4 डबल ऑब्जेक्ट्स वाले सेंटेंसेस। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे सेंटेंसेस जिनमें डबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो उसमें एक ऑब्जेक्ट डायरेक्ट होता है और दूसरा अक्सर इनडायरेक्ट होता है। तो देखिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स होते क्या हैं। तो कई बार कुछ वाक्य ऐसे होते हैं या कई बार ऐसे सेंटेंस दिए जाते हैं इसमें दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो उनका हमें पैसिव वॉइस बनाना होता है। तो इसमें एक ऑब्जेक्ट डायरेक्ट होगा और दूसरा इनडायरेक्ट होगा। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो निर्जीव ऑब्जेक्ट होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो सजीव होता है। जैसे एक सेंटेंस यहाँ आपके सामने, इसको देख लेते हैं। ही टीचेज मी हिंदी। तो यहाँ जो मी है वो सजीव ऑब्जेक्ट है, तो इसे क्या बोलेंगे? ग्रामर की भाषा में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और हिंदी है वो निर्जीव है, तो इसे ग्रामर की भाषा में बोलेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो किस तरीके से आपको पैसिव वॉइस बनाना है वो समझ लें। तो आपके सामने जो सेंटेंस है, पहला जो सेंटेंस है, दे गिव मी अ प्राइस। दे गिव मी अ प्राइस, इसका आपको पैसिव वॉइस बनाना है। तो मेरा जहाँ तक कहने का तात्पर्य है कि आपको अक्सर जब भी पैसिव वॉइस बनाना हो और दो ऑब्जेक्ट दिए हों तो आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाएं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो सबसे पहले आपको मी, तो मी इसमें ऑब्जेक्ट है, मी का, मी कैसा ऑब्जेक्ट है? इनडायरेक्ट। तो सबसे पहले मी का आपने क्या लिख लिया? आई। टेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट। तो हेल्पिंग वर्ब किसकी आपको लेना है? पास्ट कंटिन्यूअस की, वाज ओवर आई के साथ क्या लग जाएगा? वॉज। थर्ड रूल आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना ही है, गिवन। अब क्या बचा? अ प्राइस और बाय। दे का क्या हो गया? दे। आई वॉज गिवन अ प्राइज बाय देम। अब इसको दूसरे तरीके से बना लेते हैं। अब इसको बना लेते हैं आप अ प्राइस से। तो सबसे पहले आपने लिख लिया अ प्राइस। टेंस पास्ट इंडेफिनिट, तो हेल्पिंग वर्ब पास्ट कंटिन्यूअस की लेंगे, यानी वॉज और वर। अ प्राइस सिंगुलर है तो वॉज आ जाएगा। थर्ड फॉर्म हो गया गिवन। अब यहाँ जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है? मी। तो उससे पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा? टू लगाना पड़ेगा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगाना पड़ेगा? टू। तो टू मी, वाई और दे का क्या हो गया? देम। तो एक जो पॉइंट है जो मेन, वो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लेंगे तो आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले कुछ नहीं लगाना। लेकिन अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले ले लेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? प्राइज, या कह सकते हैं निर्जीव जो ऑब्जेक्ट है उसे आप पहले ले लेंगे, तो आपको सजीव से पहले टू लगाना पड़ेगा। अगर आप सजीव पहले लेते हैं तो निर्जीव से पहले आपको कुछ नहीं लगाना पड़ेगा। तो ग्रामर की भाषा में अगर आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले ले लेते हैं तो आपको डायरेक्ट से पहले कुछ नहीं यूज करना। अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले ले लेते हैं तो इनडायरेक्ट से पहले आपको टू का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए दूसरा सेंटेंस देखते हैं। ही विल गिव मी नेसेसरी हेल्प। अगर आपको इसको मी से बनाते हैं, सबसे पहले आपने क्या लिख दिया? आई। विल सेल चेंज होगा, विल बी सेल बी में आई के साथ क्या जाता है? सेल बी। जैसा आपको पता है यूबी के साथ सेल बी लगाते हैं, यानी फर्स्ट पर्सन के साथ सेल बी लगाते हैं। आई सेल बी। थर्ड फॉर्म हो जाएगी गिव की थर्ड फॉर्म गिवन। अब क्या बचा? नेसेसरी हेल्प। By him. I was given necessary help by him. अब इसी सेंटेंस को आप बना लें किससे? नेसेसरी हेल्प से। तो देखिए नेसेसरी, बिल सेल किस में चेंज होगा? बिल बी सेल बी में, तो बिल बी। नेसेसरी हेल्प बिल बी। गिव की थर्ड फॉर्म हो गई गिवन। अब यहाँ जो मी है जो कि सजीव सब्जेक्ट है यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो इससे पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा? टू। और बाय आप लिख दीजिए हिम।
तो नेसेसरी हेल्प विल बी गिवन टू मी बाय हिम। थर्ड सेंटेंस है मोहन गेव यू 2 लेटर्स। तो सबसे पहले आप इसको यू से बना सकते हैं। यू वर पास्ट इंडेफिनिट, तो किसकी ले लेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस की। यू वर गिव की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, गिवन। क्या बचा, 2 लेटर्स और बाय मोहन का मोहन हो जाएगा। यू वर गिवन 2 लेटर्स बाय मोहन। उसके बाद अगर आप इसको 2 लेटर से बनाएं तो देखिए 2 लेटर से आराम से बन सकता है। 2 लेटर्स, 2 लेटर्स प्लूरल है तो क्या लग जाएगा, वर गिवन। 2 लेटर्स वर गिवन टू यू और बाय किसके द्वारा, मोहन के द्वारा, वाय मोहन। 2 लेटर्स वर गिवन टू यू बाय मोहन। नेक्स्ट लास्ट सेंटेंस इसका जो है, राहुल टॉट यू इंग्लिश, यानी सबसे पहले आपने यू लिख लिया। टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट। हेल्पिंग और पास्ट कंटिन्यूअस की वॉज वर, यू के साथ क्या आएगा, वर। टीच की थर्ड फॉर्म वही होती है, टॉट। यू वर टॉट, अब क्या बचा है, इंग्लिश और बाय राहुल। जो भी नाम हो आप वही नाम लिख दीजिए, बाय मोहन हो, राहुल हो, जो भी हो वो आप लिखते हैं, ठीक है ना। यू वर गिवन, यू वर टॉट, यू वर टॉट इंग्लिश बाय राहुल। अब इसको इंग्लिश से बना लें। इंग्लिश से अगर आपने बना लिया तो इंग्लिश, इंग्लिश सिंगुलर है तो इंग्लिश के साथ क्या जाएगा, वॉज। इंग्लिश वॉज टॉट, अब यू से पहले क्या लग जाएगा, टू। इंग्लिश वॉज टॉट टू यू बाय राहुल। जो भी नाम लिखा है वो लिखते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट्स आज आपने जो पढ़ा 2 ऑब्जेक्ट्स वाली पैसिव वॉइस, अगर आपको इनमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेजें। जहाँ भी आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे ज़रूर भेजें। जिस प्रॉब्लम को आप भेजते हैं या जिस तरह की प्रॉब्लम आपकी होती है मैं उसको सॉर्ट आउट करने का अपना भरसक प्रयास करूँगा। तो आई होप you have understood this video fully and hope in future you will enjoy watching such type of videos. So thanks for watching this video.